अस्सलाम वालेकुम। लोग लिथियम बैटरी लगवा लेते हैं लेकिन बाद में पता लगता है कि लिथियम बैटरी उनके इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल नहीं है। और लिथियम बैटरी चलाने के बाद शुरू में तो बहुत अच्छा बैकअप मिल रहा होता है, बेहतरीन सिस्टम चल रहा होता है, लेकिन 1-2 साल गुजरने के बाद पता लगता है कि लिथियम बैटरी जो है उनकी फूल गई है, डेड हो गई है और अचानक से काम करना छोड़ जाती है। तो इसकी रीज़न क्या है? लाखों रुपए की ये बैटरी है, आपकी जो लेड एसिड बैटरी है या फिर ट्यूबुलर बैटरी है उससे दुगनी या तिगनी महंगी आप एक बैटरी लेते हैं और वो 2 साल या 3 साल के बाद ख़राब हो जाए तो आपको उसके लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है फिर ट्यूबुलर बैटरी लगवा लें। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपकी लिथियम बैटरी जल्दी डेड हो जाती है और लगाने वाले कौन सी गलती करते हैं और सिस्टम परचेज करने वाले कौन सी गलती करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो ये है कि लगाने वालों को ये पता ही नहीं होता कि आपकी जो लिथियम बैटरी है आपके इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। और आप जब इन्वर्टर परचेज कर लेते हैं और लिथियम बैटरी भी परचेज कर लेते हैं, उसके बाद उनका सिंक्रोनाइजेशन करवाते हैं, बीएमएस को अटैच करते हैं तो वो अटैच होता ही नहीं है। आपकी जो बैटरी है वो इन्वर्टर के साथ मैच नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो नॉर्मल चार्जिंग के ऊपर उसको चार्ज करवा रहा होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आजकल यही आ रही है। तो फिर इसका सलूशन क्या है और आपको ये सिस्टम इंस्टॉल करवाने के बाद क्या करना चाहिए? अगर आपने इतने लाखों रुपए लगा लिए हैं इन्वर्टर के ऊपर और बैटरी के ऊपर, दोनों चीज़ों को आप चेंज नहीं करवा सकते। अगर चेंज करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इसका सलूशन क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी लिथियम बैटरी किस इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल होती है या नहीं होती। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो फिर आपको एक चीज़ जहन नशीन कर लेनी चाहिए, वो ये है कि जितने भी IP21 के इन्वर्टर्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, किसी भी कंपनी के इन्वर्टर्स हैं, जितना मर्जी अच्छा इन्वर्टर IP21 में ले लें, वो सब के सब आपकी लिथियम बैटरी के साथ कंपैटिबल नहीं हैं, उनके साथ बीएमएस काम नहीं करता। बहुत सी कंपनियां दावा करती हैं जो कि इन्वर्टर तैयार करती हैं, वो ये दावा करती हैं कि इसमें बीएमएस मौजूद है और हमारा जो इन्वर्टर है किसी भी बैटरी को चला सकता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि शाज़ो नाज़र ही शायद कोई इन्वर्टर होगा जो बीएमएस के साथ सही वर्किंग करता है और कनेक्ट भी हो जाता है और सिंक्रोनाइज कर रहा होता है, पूरा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उसमें शेयरिंग हो रही होती है डाटा की। तो आपको वो इन्वर्टर देखने को बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। लेकिन होता यह है कि जैसे ही आप इंस्टॉलेशन करते हैं उसके बाद आप कम्युनिकेशन केबल भी लगा लेते हैं, इन्वर्टर्स के साथ पोर्ट भी होती है, लेकिन जब आप पैरामीटर्स की सेटिंग करते हैं तो इसमें ऑटो सिंक्रोनाइजेशन हो जानी चाहिए। कोई ऐसा बटन होना चाहिए जहां से प्रेस करें और सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, लेकिन नहीं होती। फिर आप क्या करते हैं कि बैटरी टाइप को चेंज करते हैं। बैटरी टाइप जो यूज़र रखी होती है उसको आप लिथियम पे कर देते हैं, तो आप समझते हैं कि हमारा जो बीएमएस है वो काम करने लग जाएगा। अब लिथियम बैटरी जो है अपने हिसाब से चार्ज होगी। आपकी बैटरी तो लिथियम के हिसाब से ही चार्ज हो रही होती है जब आप लिथियम को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो बीएमएस है वो काम नहीं कर रहा होता। लिथियम बैटरी सिलेक्ट जब हम करते हैं तो आपका जो इन्वर्टर है लिथियम बैटरी के लिहाज से उसके पैरामीटर चार्जिंग के, डिस्चार्जिंग के और हर चीज़ जो भी है उसने सेट कर देता है। बल्क चार्जिंग, फ्लोट चार्जिंग, अब्जॉर्प्शन वोल्टेज और सब कुछ सेट हो जाता है उसके लिहाज से, और वोल्टेज भी सेट हो जाते हैं कि कहाँ तक डिस्चार्ज करवाना है। लेकिन ये खुशफहमी जो है आपके दिमाग में होती है कि हमारा जो इन्वर्टर है बीएमएस के ज़रिए कंट्रोल कर रहा है, लेकिन बीएमएस का कंट्रोल उसमें नहीं होता। वो नॉर्मली एक सिंपल बैटरी के तौर पे बिहेव कर रही होती है आपकी बैटरी, और उसमें सेफ पैरामीटर्स होते हैं और इसमें कोई आपको ख़तरा बिल्कुल नहीं होता कि आपकी बैटरी फट जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ब्लास्ट होने का कोई भी ख़तरा नहीं होता। लेकिन आपकी जो बैटरी है बीएमएस के साथ वर्किंग नहीं करती इन इन्वर्टर्स के साथ। अगर आप चाहते हैं कि बीएमएस भी काम करे तो फिर आपको IP65 इन्वर्टर्स लेने चाहिए। IP65 में जो मर्जी आप इन्वर्टर ले लें, उसमें बीएमएस एक्टिवली काम कर रहा होता है, आपकी बैटरी के पैरामीटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है और जैसे होना चाहिए वैसे ही वो काम करता है। लेकिन आपका जो IP21 इन्वर्टर है वो भी बैटरी को सही तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन बीएमएस कंट्रोल नहीं होता उसमें। एक सिंपल बैटरी के तौर पे आपकी बैटरी एक्ट कर रही होती है।
लेकिन ये इससे तो बेहतर है कि आप उसको यूज़र पे रख के या फिर ट्यूबलर बैटरी के पैरामीटर्स के ऊपर रख के चलाएं। उससे तो बेहतर है कि आप लिथियम बैटरी के पैरामीटर्स को सिलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा इन्वर्टर है, मैंने ऐसे इन्वर्टर्स भी देखे हैं जिसमें लिथियम बैटरी के पैरामीटर सिलेक्ट करने के बावजूद भी बैटरी सही तरीके से चार्ज नहीं हो रही होती, आपने सिंपली उसको उसमें जो पैरामीटर्स आ रहे हैं नॉर्मल बैटरी के यूजर कस्टम डिफाइन पे रख के भी आप उसके पैरामीटर सेट कर सकते हैं। आपकी जो लिथियम आयरन फास्फेट या फिर लिथियम आयन बैटरी है उसको कुछ भी नहीं होने वाला अगर आप सेफ पैरामीटर्स रखते हैं। लेकिन अगर आप सेफ पैरामीटर्स नहीं रखते तो आपकी बैटरी लाजमी ब्लास्ट होगी, और ब्लास्ट होने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि ये ओवर टेम्परेचर पे चली जाती है। आपकी जो लिथियम बैटरी है ओवर टेम्परेचर पे दो सूरतों में जाती है। एक तो अगर आपने उसके चार्जिंग एम्पेयर्स बहुत ज्यादा रखे हुए हैं तब भी वो ओवर हीट हो जाएगी। ओवर हीट होने की वजह से अंदर से उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो ब्लास्ट हो जाती है। और दूसरी रीज़न जो है वो ये है कि अगर आप उसको ओवर डिस्चार्ज करवाते हैं तो फिर भी वो ब्लास्ट हो सकती है। लेकिन इन दोनों रीज़न से भी एक बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से आपकी लिथियम बैटरी अक्सर ब्लास्ट होती रहती है। वो रीज़न है जी आपके बल्क चार्जिंग वोल्टेज और फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की वैल्यू। बल्क चार्जिंग वोल्टेज की जो वैल्यू है वो आपने अगर लिथियम बैटरी के लिहाज से नहीं सेट की हुई, जो कि कम रखी जाती है, लिथियम बैटरी के आपने याद रखना है हमेशा बल्क चार्जिंग वोल्टेज आपने कम रखने। अगर आपने इसके ट्यूबलर बैटरी के लिहाज से रखे तो आपकी बैटरी के ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। कुछ लिथियम बैटरीज मैंने चलते हुए देखी हुई हैं कि लोगों ने ट्यूबलर बैटरी के पैरामीटर्स भी रखे होते हैं लेकिन फिर भी वो ब्लास्ट नहीं होती। तो उसकी कुछ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से वो नहीं होती। अदरवाइज जो नॉर्मल या फिर लोकल टाइप की बैटरीज आजकल आ रही हैं वो ब्लास्ट हो जाती हैं। अगर ब्लास्ट नहीं भी होती तो उसका रिजल्ट आपको कुछ अरसे के बाद मिल जाता है, यानी कि कोई 2 साल बैटरी सही चलती है, जब तीसरा साल स्टार्ट होता है तो बैटरी वीक हो जाती है, तीसरे चौथे साल में जाके बैटरी का एंड हो जाता है। जब आपने 3-4 लाख की एक बैटरी ली है वो आपकी 3-4 साल में अगर ख़राब हो जाती है तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी बैटरी परचेज करने का। और इससे बेहतर तो यही था कि आप ट्यूबलर बैटरी लेकर लगा लेते। तो जब भी आपने लिथियम बैटरी को BMS के साथ अटैच करना है तो फिर आपके पास इन्वर्टर IP65 होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि IP65 इन्वर्टर होने के बावजूद भी आपकी लिथियम बैटरी उसके साथ कंपैटिबल नहीं होती। जैसा कि आजकल कॉमनली देखा जा रहा है कि जो हवावे की बैटरी है, इस टाइप की और भी कई बैटरियां आजकल आ रही हैं, नई से नई कंपनियां आ रही हैं, वो कई इन्वर्टर्स के साथ कंपैटिबल नहीं होती। तो फिर उसका क्या सोल्यूशन करना पड़ता है? उसका ये सोल्यूशन है कि आपको फिर नॉर्मली उसके जो पैरामीटर्स हैं, जो सेफ वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर उसको सेट कर दें। सारी वैल्यूज़ जब सही रखेंगे तो आपकी बैटरी को कुछ नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि आपने लो टेम्परेचर के ऊपर बैटरी को लाजमी रखना है। आपने बैटरी को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर 30-35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, और फिर आपकी बैटरी के ब्लास्ट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप की बैटरी 40 डिग्री या 45 डिग्री के ऊपर आपने रखी हुई है फिर भी अच्छा काम कर रही है और फुल भी नहीं रही, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके सेफ पैरामीटर्स रखे हैं, आपने उसके ऊपर नॉर्मल लोड डाला है, आपने बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं चलाया, जिसकी वजह से बैटरी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपके इन्वर्टर के साथ भी BMS काम नहीं करता तो फिर आपने एक काम लाजमी करना है कि आपने अपनी बैटरी की चार्जिंग स्लो रखनी है। उसके आपने बल्क चार्जिंग वोल्टेज भी कम रखने हैं, फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज भी कम रखने हैं, आपने उसके डिस्चार्जिंग वोल्टेज लिमिट जो है वो भी आपने बढ़ा के रखनी है, वो ज़्यादा रखनी है। और इसके अलावा जो उसमें एम्पेयर्स की सेटिंग है वो भी आपने नॉर्मल रखनी है। अगर आपका BMS काम कर रहा है तो फिर आपका इन्वर्टर उसको अपने तरीके से चलाएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।